देखिए, आर्मी चीफ का जो बयान है उसका मैं स्वागत करता हूँ। भारतीय सेना, भारतीय फौज हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात हो रही है। हम अभी ऑपरेशन 1 से बाहर नहीं आए हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 1 अब तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। और जब तक पूरी तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा, सीमा से घुसखोरी ख़त्म नहीं होगी, तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया? पहलगांव का बदला पूरा हो गया? ये बताइए पहले। क्या लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की बात ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात चल रही है? हम तो तैयार है, हमें मालूम है, हमारे फौज पर पूरा विश्वास है, डिफेंस मिनिस्टर पर विश्वास है, आर्मी चीफ पर विश्वास है, लेकिन कुछ क्लेरिफिकेशन जनता को चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर 1 पूरा हो गया, क्योंकि राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है वो कहते हैं कि पूरा नहीं हो गया है, तो चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हमने ऑपरेशन सिंदूर को पीछे लिया है। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो हमारी बात ये चल रही थी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लेके आएंगे, गिलगिटिस्तान और बाल्टिस्तान वगैरह जो एरिया है वो लेके आएंगे। तो क्या पूरा हो गया? वो हमारा जो मकसद था ऑपरेशन सिंदूर 1 का, वो पूरा हो गया? पहले ये पूरा करिए। POK लेके आइए, वहाँ तिरंगा या जय श्री राम का झंडा आप लहराइए। फिर वो जो दूसरा एरिया है जो 1948 में चला गया था हमसे, वो लेके आइए, वहाँ भी अपना झंडा लगाइए। बाद में पूरा पाकिस्तान लेने के लिए आप ऑपरेशन का जो सिंदूर 2 है वो चालू कर लीजिए। हाँ, हमारा पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी के ऊपर। कल जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, ममता बनर्जी बीजेपी की आलोचना करेगी। आलोचना बीजेपी की नहीं करेगी तो किसकी करेगी? पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार चल रही है? दिल्ली में किसकी सरकार चल रही है? जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के एक युवा नेता जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाँ, जो एक बड़ा नेता है, लोकप्रिय नेता है, चुनाव हारने के बाद बीजेपी के गुंडे स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट एक सांसद के ऊपर सड़क पर हमला करते हैं, पत्थर मारते हैं। ये कौन सा संस्कार और संस्कृति आप इस देश के राजनीति में लाना चाहते हो मिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी? और वहाँ के मुख्यमंत्री से मेरा आह्वान है, इस देश में अब तक ये कभी हुआ नहीं है, लेकिन असम और पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, होने जा रहा है, और उसका जो परिणाम है पूरे देश के लोकतंत्र को भुगतना पड़ेगा। ध्यान में रखिए, ये गुंडागर्दी आप जो ला रहे हो राजनीति में, पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, उसकी कीमत हर भारतीयों को चुकानी पड़ेगी। और जब आप सत्ता पे नहीं रहोगे तो आपको भी चुकानी पड़ेगी। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विपक्ष एकजुट है। जल्दी ही इंडिया ब्लॉक की बैठक दिल्ली में होगी इस मामले में। सर, DK शिव कुमार जो है कर्नाटक के CM बनने जा रहे हैं, 3 जून को शपथ लेते थे। हाँ, कल ही वेणुगोपाल जी का फ़ोन आया था उद्धव जी को, मैं भी उनके साथ बैठा था, उस बारे में जानकारी दी। और जिस तरह से बहुत ही शांततापूर्ण ढंग से रिस्पेक्टफुली सत्ता परिवर्तन हुआ है कर्नाटक में, मैंने पहले भी वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया जी, उनका स्वागत किया है कि ऐसे नेता बहुत कम है इस देश में जो हाईकमांड का आदेश का पालन करते हैं, पार्टी आदेश का पालन करते हैं। तो अच्छी बात है कि नया नेतृत्व कर्नाटक को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।